हमने लास्ट लेक्चर में पोलर कर्व्स को स्केच करना सीखा था। आज के लेक्चर में कुछ मज़ीद पोलर कर्व्स को स्केच करेंगे। आज हम जिन कर्व्स को स्केच करेंगे उनके बहुत स्पेसिफिक नाम और उनकी बहुत ही स्पेसिफिक शेप है। हम जिन कर्व्स को स्केच करेंगे वो कार्डाइड्स हैं। r इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा अगर किसी पोलर कर्व की इक्वेशन हो तो इससे कार्डाइड बनती है। कार्डाइड जस्ट लाइक हार्ट शेप होती है। इससे दो तरह की कार्डाइड्स बन सकती हैं, इस बात पे डिपेंड करते हुए कि इस इक्वेशन में a जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारे पास जो a है वो पॉजिटिव हो तो फिर जो कार्डाइड बनती है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा की इक्वेशन से, उसकी शेप ये है आपके सामने। और अगर a नेगेटिव हो तो शेप जो है रिवर्स हो जाती है और उस सूरत में हमारे पास जो कार्डाइड की शेप है वो आपके सामने ये है। और अगर हमारे पास इक्वेशन हो r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ऐसी सूरत में a पॉजिटिव होने की केस में ये वाली शेप बन जाती है। a पॉजिटिव होने के केस में हमारे पास जो कार्डाइड बनती है वो ऐसी बनती है। और अगर इस इक्वेशन में a हमारे पास नेगेटिव हो तो कार्डाइड इस शेप की बन जाया करती है। हमारे पास a नेगेटिव के केस में जो कार्डाइड है उसकी शेप ऐसी होगी। ये चार कार्डाइड्स हैं, a इंटू 1 प्लस साइन थीटा और a इंटू 1 माइनस साइन थीटा से, चारों एक ही इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट हो सकती हैं। इसी तरह से अगर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो और a इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो तो कार्डाइड की शेप क्या होगी वो देखते हैं। अगर हमारे पास कार्डाइड्स हैं और हमारे पास इक्वेशन है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें अगर a पॉजिटिव है तो कार्डाइड की शेप हमारे पास ये वाली होगी और अगर a नेगेटिव है तो फिर कार्डाइड की शेप हमारे पास ये वाली होगी। और इसी तरह से अगर इक्वेशन में a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की बजाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा तो फिर कार्डाइड की शेप जो है वो हमारे पास a पॉजिटिव के केस में इस तरह की होगी और a नेगेटिव के केस में हमारे पास जो कार्डाइड है वो इस तरह की होगी। ये सारी बातें मुझे कैसे पता चली हैं और मैं आपको स्केच करने का पूरा प्रोसेस क्यों नहीं करवा रहा, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ? ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि बाद का हमें पूरा स्केच नहीं करना होता कर्व को। हमें किसी कर्व का पैरामीटर मालूम करना है, किसी कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान या कर्व और पोल के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमें स्केच करने के पूरे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। हमें कर्व की स्केच का पहले से अंदाज़ा हो तो हम लिमिट्स लेकर आसानी से पैरामीटर और एरिया वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शेप्स की मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप पूरा स्केच किए बगैर कहीं पर आपको कार्डाइड की इक्वेशन गिवन हो तो आप उसकी लिमिट्स वगैरह उसकी शेप को देखते हुए आसानी से गेस कर सकते हो। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा कि जी कर्व को स्केच करें पोलर, तो फिर डायरेक्ट स्केच नहीं करनी है, फिर पूरे प्रोसेस से स्केच करनी है। एक्सरसाइज है हमारे पास, कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5, एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 257 पे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3, 4 और 14 कार्डाइड कर्व्स है। हम इनको स्केच करना चाहते हैं। किसी भी पोलर कर्व को अगर हमने स्केच करना है तो पूरा प्रोसेस क्या है हमारे पास, पूरे प्रोसेस में हमने सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये होता है कि हम उस कर्व की सिमेट्रीज चेक करते हैं। सिमेट्रीज चेक कर लेने के बाद हम उस कर्व को देखते हैं कि वो पोल में से कितनी दफ़ा पास कर रही है, थीटा की किस किस वैल्यू के लिए वो पोल में से पास कर रही है। तीसरे नंबर पे हम टेबल ऑफ वैल्यूज बनाते हैं और फिर इन तीनों इंफॉर्मेशंस की मदद से हम कर्व को स्केच कर लिया करते हैं। हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए सॉल्व करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। कर्व है हमारे पास r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा और a उसने इस कर्व में पॉजिटिव दिया है। मुझे करना है इस कर्व को स्केच, डायरेक्ट नहीं स्केच करना, पूरे प्रोसेस से स्केच करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे सिमेट्रीज और सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। अगर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हो तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वैसा ही पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे होगा। अगर ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा हैं, यानी ये डिस्टेंस r
और ये एंगल थीटा है। तो नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि एंगल ये ले लिया जाए, एंगल माइनस थीटा, और डिस्टेंस को r ले लिया जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एंगल को ये वाला ले लिया जाए, ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा बनता है, और इस सूरत में r इस साइड पर नेगेटिव हो जाएगा माइनस r। ये दो सब्स्टिट्यूशन हमने याद की थी, ये दो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में करके देख लेते हैं। अगर किसी एक सब्स्टिट्यूशन से कर्व की इक्वेशन चेंज ना हुई तो वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, और अगर दोनों सब्स्टिट्यूशन से कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। ये जो हमारे पास कर्व है इसमें जो फंक्शन है वो साइन थीटा है, और आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं गो के इनके इन्फिनिट एंगल्स हैं। थीटा में 2 के पाई ऐड कर लें तो भी सारे पॉइंट्स यहाँ नीचे मौजूद हैं। उन सारे पॉइंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है साइन पीरियोडिक होता है 2 पाई का। अगर किसी कर्व की इक्वेशन में साइन या कॉस थीटा की बजाय कोई और फंक्शन आ गया तो फिर हम इन दो सब्स्टिट्यूशन की जगह बाकी सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई करेंगे। आर की तो कंफर्म है, सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन थीटा की वैल्यूज अगर एक माइनस थीटा है तो माइनस थीटा प्लस 2 के पाई इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती हैं, और माइनस आर के साथ हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज हो सकती हैं पाई माइनस थीटा में प्लस माइनस 2 पाइज ऐड किए जा सकते हैं। हम इस वक्त इन दो सब्स्टिट्यूशंस की मदद से इसके सिमेट्रिक होने का अंदाजा करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस देखने के लिए हम रिप्लेस कर रहे हैं आर थीटा को आर और माइनस थीटा से। कर्व की इक्वेशन में आर को आर ही लिख लेंगे, थीटा को माइनस थीटा लिख लेंगे, तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन बन जाएगी आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन, और थीटा की जगह माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा के बारे में क्या ख्याल है, क्या याद है आपको? साइन माइनस थीटा इक्वल हुआ करता है माइनस साइन थीटा के। तो साइन माइनस थीटा की जगह यहाँ माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद देखना ये है कि ये ओरिजिनल कर्व जैसी इक्वेशन है या चेंज हो गई है, और आप आसानी से देख सकते हैं कि ये चेंज हो गई है। चूंकि ये चेंज हो गई है तो इसका मतलब है फिलहाल हम नहीं कह सकते कि ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ये भी नहीं कह सकते कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। अभी दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करनी है, और दूसरी सब्स्टिट्यूशन हमने कौन सी ट्राई करनी है? दूसरी सब्स्टिट्यूशन हमने माइनस आर और पाई माइनस थीटा ट्राई करनी है। इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, आर की जगह माइनस आर और थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसको कंपेयर करें, क्या ओरिजिनल जैसी है? नहीं, ओरिजिनल जैसी नहीं है, चेंज हो गई है। दो सब्स्टिट्यूशंस थी, दोनों को हमने ट्राई कर लिया, दोनों सब्स्टिट्यूशन से कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है। इसका मतलब है कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। अब दूसरी सिमेट्री चेक करते हैं, यानी हम सिमेट्री चेक करना चाहते हैं अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट अगर हमने वाई एक्सिस चेक करनी हो तो याद करें, अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ है तो वैसा ही पॉइंट यहाँ होना चाहिए। यहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आर और थीटा हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर एंगल आप माइनस थीटा ले लेंगे तो माइनस आर और माइनस थीटा होंगे। ये आप रट्टा लगा सकते हैं, मैंने याद नहीं किया हुआ, मैं पिक्चर देखकर गेस कर लिया करता हूं। और अगर इस साइड वाला एंगल लें जैसे पहले लिया था तो फिर एंगल हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस थीटा, और उस सूरत में इस साइड का आर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको ट्राई करते हैं। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस देखने के लिए आर थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस आर और माइनस थीटा से। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा अभी देखा है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके? ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा के। क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन जैसी है? बिल्कुल नहीं, चेंज हो गई है। क्या डिसीजन किया जाए? अभी कोई डिसीजन नहीं कर रहे।
अभी दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। दूसरी सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास? दूसरी सब्स्टिट्यूशन r और पाई माइनस थीटा है। तो कर्व की इक्वेशन में r और थीटा को r और पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं। इससे रिप्लेस करने से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे तो r ही रहेगा, राइट साइड पे हमारे पास 1 माइनस साइन और थीटा की जगह पाई माइनस थीटा आ गया, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। अब हमारे पास देखें क्या ओरिजिनल इक्वेशन जैसी आ गई है? जी बिल्कुल वैसी ही आ गई है, सेम आ गई है। तो क्या रिजल्ट लिखा जाए? इसका मतलब है कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ये हमने डिसाइड कर लिया। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस नहीं है, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। एक और सिमेट्री चेक करनी है, कौन सी? सिमेट्री अबाउट पोल चेक करनी है। तो सिमेट्री अबाउट पोल चेक कर लेते हैं। कर्व हमारे पास वही है, r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और सिमेट्री अबाउट पोल चेक करनी है हमने। सिमेट्री अबाउट पोल चेक करने के लिए मतलब ये है कि अगर यहाँ एक पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर r और थीटा हैं तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर एंगल थीटा ही रखेंगे तो r माइनस हो जाएगा, माइनस r और थीटा। और अगर एंगल पाई प्लस थीटा ले लेंगे तो फिर r पॉजिटिव हो जाएगा, r और पाई प्लस थीटा। ये दो सब्स्टिट्यूशंस ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर लेते हैं r और थीटा की जगह माइनस r और थीटा। यहाँ माइनस r और यहाँ थीटा लिख लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी माइनस r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर लें। चेंज हो गई है? जी बिल्कुल ये चेंज है। क्या डिसीजन करें? सिमेट्रिक है या नहीं? अभी कोई डिसीजन नहीं करेंगे, अभी दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। रिप्लेस करते हैं r और थीटा को r और पाई प्लस थीटा से। लेफ्ट साइड पर r ही आएगा, यहाँ साइन पाई प्लस थीटा आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन पाई प्लस थीटा। और साइन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? जी जल्दी से बताएं। साइन पाई प्लस थीटा जो है वो इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। जब इसकी जगह माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कंपेयर कर लें, चेंज हो गई है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से चेंज हो गई है। क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन ये हुआ कि ये सिमेट्रिक अबाउट पोल नहीं है। सिमेट्रीज 3 थी, तीनों चेक कर ली। अब नेक्स्ट काम जो हमने चेक करना है वो हमने चेक करना है कि ये कर्व कब कब पोल में से पास कर रही है। पोल में से कर्व पास करती है तो उसका r 0 हो जाया करता है। हम r को 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। r को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। a से डिवाइड कर दें, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा को उधर ले जाएं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। याद करें कौन कौन से एंगल का साइन 1 होगा? जी कौन कौन से एंगल का साइन 1 होगा? पाई बाई 2 एंगल का साइन जो है वो 1 होगा। और पाई बाई 2 में जब भी 2 पाई ऐड करेंगे या 2 पाई माइनस करेंगे तो जितने भी एंगल्स आएंगे उनका साइन भी 1 होगा। लेकिन हमें सिर्फ एक रोटेशन में लेने हैं। 0 से 2 पाई के दरमियान सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जिसके ऊपर साइन की वैल्यू क्या है? जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 1 है, वो थीटा पाई बाई 2 है। हमने r को 0 लेकर थीटा भी मालूम कर लिए। अब हमें मालूम करनी है टेबल ऑफ वैल्यूज। टेबल ऑफ वैल्यूज हमने एंगल की किस किस वैल्यू के लिए बनानी है? जी सिमेट्री किस पे थी? x एक्सिस पे, y एक्सिस पे या पोल पे? ये कर्व सिमेट्रिक थी अबाउट y एक्सिस। और अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो तो मेरी सजेशन ये थी कि माइनस 90 से 90 तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक थीटा की वैल्यूज लें। कितने डिफरेंस से? पाई बाई 6 के डिफरेंस से। तो हम टेबल बना रहे हैं, क्योंकि ये कर्व हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो हम टेबल बना रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 पर हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि r कितना आएगा। पाई बाई 2 पे r 0 है, r को 0 लेकर थीटा पाई बाई 2 निकला था, तो पाई बाई 2 पर तो r 0 हो गया। बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज हैं? अगर मैं यहां पर माइनस पाई बाई 2 थीटा की जगह पुट करूं तो क्या बनेगा? r a इंटू 1 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। साइन के एंगल में से माइनस
बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और a से मल्टीप्लाई होके 2a। जब हम थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे माइनस पाई बाई 2, तो हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 2a आ जाएगी। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 लेंगे, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 लेंगे, एक दफा फिर माइनस बाहर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 लेने पर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पे पाई बाई 3 लिखेंगे यानी 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू 0.86 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 0.86 ये बन जाएगा 1.86 और साथ में a भी है, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 पर r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.86 a। माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। पाई बाई 6 का साइन 0.5 होता है या 1/2 होता है, 1 प्लस 0.5 1.5, तो हमारे पास r की वैल्यू 1.5 a आ जाएगी। 0 लिखने पर साइन 0 0, तो हमारे पास r की वैल्यू a आ जाएगी। जब हम पाई बाई 6 यानी 30 लिखेंगे, साइन 30.5, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 a आ जाएगी r की वैल्यू। जब हम पाई बाई 3 60 लिखेंगे, साइन 60 हमारे पास आ जाएगा, थीटा को पाई बाई 3 लेने पर साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.86। 1 में से 0.86 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर r का 0.14a। ये हमने टेबल बना ली है। अब इस टेबल की मदद से और सिमेट्रीज का इस्तेमाल करते हुए कर्व को स्केच करते हैं, और लास्ट काम हम इस कर्व को स्केच करने लगे हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, थीटा 0 वाली लाइन, पाई बाई 6, पाई बाई 3 वाली लाइन, पाई बाई 2 वाली लाइन, 2 पाई बाई 3 वाली लाइन। इस साइड से देखें तो माइनस पाई बाई 3 वाली लाइन, माइनस पाई बाई 6 वाली लाइन, माइनस पाई बाई 2 वाली लाइन। और सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करते हैं r और थीटा के, और फिर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके कर्व स्केच कर लेते हैं। थीटा माइनस पाई बाई 2 हो तो r 2a है, थीटा माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर, r 2a a हमें नहीं मालूम कितना है, a हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं। फर्ज करें हम कह लेते हैं ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो 2a वो यहाँ तक, ये वाला पॉइंट आ जाएगा जिसका थीटा माइनस पाई बाई 2 और r 2a है। अगर r माइनस का होता तो पाई बाई 2 वाली लाइन के उस साइड पर चला जाता। सेकंड एंगल है माइनस पाई बाई 3, वो ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पर r है 1.6a, यहाँ तक a, यहाँ तक 2 है, 1.6 से यहाँ कहीं आ गया। माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 पे r है 1.5a, यहाँ तक a, यहाँ तक 2a, 1.5a यहाँ कहीं आ गया। और उसके बाद 0 पर r है a, 0 पर r a हमारे पास ये आ गया। और पाई बाई 6 पे 0.5a, इतना a है तो 0.5a यहाँ तक हो गया। पाई बाई 3 पे 0.14a, 0.14a और छोटा हो गया इस लाइन के ऊपर, और पाई बाई 2 पे 0, ये पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को फ्री हैंड के साथ आप ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास कॉर्डाइड बन गई। क्या ये कंप्लीट कॉर्डाइड है? याद रखें ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस निकली थी। अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस निकली थी तो वाई एक्सिस की राइट साइड पर जैसी कर्व बनी है वैसी ही कर्व लेफ्ट साइड पर भी बननी चाहिए। फिलहाल तो नहीं बनी है, सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए वैसी ही कर्व हम लेफ्ट साइड पर भी बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है पॉइंट्स आ जाएंगे, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए इसी तरह की बिल्कुल कर्व लेफ्ट साइड पर भी बना लेते हैं। तो अब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, टेबल ऑफ वैल्यू से भी कर्व स्केच कर ली, ये मुकम्मल कर्व स्केच हो गई है। r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जिसमें a हमारे पास पॉजिटिव है, ये कॉर्डाइड है। अगर a हमारे पास नेगेटिव होता तो यहाँ जो 2a होता वो नेगेटिव नंबर होता।
गो के नेगेटिव साइन ना नजर आ रहा होता, लेकिन अगर वो कह देता कि a लेस देन 0 है तो फिर 2a यहाँ पर नेगेटिव होता और यहाँ पर -π/2 के ऊपर 2a नेगेटिव का इस साइड पर लेते, यही कोऑर्डिनेट इस तरह से बन जाती। हमने इस क्वेश्चन में r = a × 1 - sin थीटा विद द रिस्ट्रिक्शन a > 0 कोऑर्डिनेट स्केच कर ली है। स्केच करने का प्रोसेस दोबारा रिवाइज कर देता हूं। सिमेट्रीज चेक की हैं, r को 0 लेकर थीटा मालूम किया है, सिमेट्रीज का इस्तेमाल करते हुए टेबल बनाई है, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज कर्व में पुट करके r मालूम किए हैं, ग्राफ के ऊपर थीटा वाली लाइंस ड्रा की हैं, उनके ऊपर थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग r वाले पॉइंट्स मार्क किए हैं और उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके हमने कर्व को स्केच कर लिया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5, क्वेश्चन नंबर है 14, r = -a × 1 + cos थीटा। इस कर्व को स्केच करना है। a के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a पॉजिटिव है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिमेट्रीज चेक करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सिमेट्रीज, और सबसे पहले हमने सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस चेक करनी है। और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के लिए अब हमें याद हो चुका है कि r और थीटा को रिप्लेस किया करते हैं, एक किससे, r और माइनस थीटा से, और सेकेंडली किससे, -r और π - थीटा से। तो हम रिप्लेस करते हैं r और थीटा को r और माइनस थीटा से। r की जगह r ही लिखेंगे, थीटा की जगह -थीटा लिखेंगे, तो हमारे पास आ गया r = -a × 1 + cos - थीटा। cos - थीटा किसके इक्वल हुआ करता है जी, cos - थीटा इक्वल हुआ करता है cos थीटा के। तो cos - थीटा की जगह यहाँ cos थीटा ही आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r = -a × 1 + cos थीटा। मुझे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसको ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सेम है या चेंज हो गई, सेम है, और अगर सेम है तो क्या कंक्लूजन ड्रा हो गया, कंक्लूजन ड्रा हो गया कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। दो सब्स्टिट्यूशन में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन भी ऐसी हो जिससे कर्व की इक्वेशन चेंज ना हो, तो फिर हम कहते हैं कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आ गई है। अब दूसरी सिमेट्री चेक कर लेते हैं। दूसरी सिमेट्री हमने सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करनी है, और सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करने के लिए अगर यहाँ पे पॉइंट हमारे पास r और थीटा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स -r और -थीटा होंगे, या जिसके कोऑर्डिनेट्स r और π - थीटा होंगे। तो रिप्लेस करते हैं r और थीटा की जगह -r और -थीटा। -r और -थीटा लिखेंगे तो -r इज इक्वल आ जाएगा -a × 1 + cos - थीटा। cos के एंगल में जो माइनस है वो गायब हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -r = -a × 1 + cos थीटा। क्या ओरिजिनल कर्व जैसी है जी? बिल्कुल ओरिजिनल कर्व जैसी नहीं है, चेंज हो गई है। क्या कंक्लूजन ड्रा कर लें कि कर्व सिमेट्रिक नहीं है अबाउट वाई एक्सिस? नहीं ड्रा करना है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करनी है, और दूसरी सब्स्टिट्यूशन है कि r और थीटा को रिप्लेस कर लें आप r और π - थीटा से। रिप्लेस कर लिया जी, क्या बन जाएगी इक्वेशन? लेफ्ट साइड पे r आ जाएगा, राइट साइड पे cos थीटा में थीटा की जगह π - थीटा आ जाएगा। और cos π - थीटा का क्या करेंगे जी? जो cos π - थीटा है वो इक्वल हो जाएगा -cos थीटा के। जब उसकी जगह -cos थीटा लिखेंगे तो दरमियान में हमारे पास यहाँ पे 1 के बाद 1 - cos थीटा आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ओरिजिनल कर्व से कंपेयर कर लें। कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से चेंज हो गई है, तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि कर्व सिमेट्रिक नहीं है अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिक नहीं है। एक सिमेट्री और भी चेक करनी है, कौन सी? तीसरी सिमेट्री हमने चेक करनी है, सिमेट्री अबाउट पोल। तो चेक करने लगे हैं सिमेट्री अबाउट पोल, और सिमेट्री अबाउट पोल चेक करने के लिए यहाँ पॉइंट अगर हमारे पास r और थीटा है तो एक पॉइंट यहाँ होगा, और यहाँ वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक पॉसिबिलिटी है कि -r और थीटा हो जाएं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि r और π + थीटा हो जाएं। -r और थीटा रिप्लेस करते हैं
जब हम कर्व में आर और थीटा की जगह माइनस आर और थीटा लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास माइनस आर आ जाएगा, राइट साइड एज इट इज रहेगी। माइनस दोनों साइडों से कैंसिल भी किया जा सकता है। और अब देखें क्या ओरिजिनल इक्वेशन जैसी है? जी बिल्कुल नहीं, इक्वेशन चेंज हो गई है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर लेते हैं, आर और पाई प्लस थीटा। आर और थीटा को रिप्लेस कर ले आर और पाई प्लस थीटा से। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आर ही रहेगा और राइट साइड पर यहां पर पाई प्लस थीटा आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आर ही रहेगा, राइट साइड पे हमारे पास माइनस ए और कॉस पाई प्लस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर लें। जब आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से नजर आ रहा है कि इक्वेशन चेंज हो चुकी है। दोनों सब्स्टिट्यूशन से कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है। इसका मतलब है कर्व अबाउट पोल सिमेट्रिक नहीं है। कर्व एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है, पोल पे भी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रीज हमने चेक कर ली हैं। अब हमने कर्व के बारे में ये देखना है कि कर्व पोल में से कब कब पास कर रही है। ये बात चेक करने के लिए कि कर्व पोल में से कब कब पास कर रही है, जब भी कर्व पोल में से पास करेगी उसका आर जो है वो जीरो हो जाएगा। कर्व की इक्वेशन में आर को जीरो पुट कर लेते हैं। आर को जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। माइनस ए से डिवाइड कर ले, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। वन को राइट साइड पर ले जाएं, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन। और याद करें कौन कौन से एंगल का कॉस लेने पे आंसर माइनस वन आता है। वो एंगल है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई। थीटा की वैल्यू पाई लें तो हमारे पास कॉस का आंसर माइनस वन आता है। और 0 से 2 पाई के दरमियान ये वाहिद एंगल है जिसपे कॉस का आंसर जो है माइनस वन आता है। तो कर्व कब पोल में से पास करेगी? जब थीटा की वैल्यू पाई होगी। हमने सिमेट्रीज भी चेक कर ली, हमने आर की वैल्यू 0 लेकर थीटा भी मालूम कर लिए और अब हमने बनानी है टेबल ऑफ वैल्यूज। टेबल ऑफ वैल्यूज थीटा की किन वैल्यूज के लिए बनाएं? क्योंकि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसी एक्स एक्सिस से ऊपर है वैसी नीचे है, तो हम टेबल ऑफ वैल्यूज बना रहे हैं थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक। 0 से लेकर पाई तक थीटाज लेते हैं पाई बाई 6 के डिफरेंस से, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर मालूम करते हैं और फिर उन आर की मदद से उन थीटा और आर को ग्राफ पेपर पे मार्क करके आपस में ज्वाइन करके कर्व स्केच कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये थीटा लिख लेते हैं। थीटा पाई के ऊपर हम देख चुके हैं कि आर 0 है, तो थीटा जब हम लेंगे पाई तो हमारे पास जो आर है वो आएगा 0। जब थीटा लेंगे 0, इस इक्वेशन में थीटा की जगह 0 पुट करें। cos 0 कितना 1, 1 प्लस 1 2, तो आर की वैल्यू माइनस 2a आ गई। पाई बाई 6 पुट करें, पाई बाई 6 यानी 30 का कॉस जो है 0.86 को 1 में ऐड करें 1.86 और माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 1.86a, ये मेरे पास आर आ गया। थीटा पाई बाई 3 यानी 60 का कॉस 0.5, 1 प्लस 0.5 1.5 और माइनस की वजह से माइनस का 1.5a। पाई बाई 2 का कॉस 0 और 1 इंटू माइनस ए यानी माइनस ए। 2 पाई बाई 3 का जब कॉस हल करेंगे हम तो हमारे पास आर आएगा माइनस ए इंटू 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब है 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 का कॉस जो है वो हमारे पास आएगा माइनस का 0.5, 1 में से माइनस का 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और बाहर माइनस ए से मल्टीप्लाई करके माइनस का 0.5a। 5 पाई बाई 6 लिखेंगे, 5 पाई बाई 6 का कॉस हल करेंगे तो वो हमारे पास माइनस का 0.86 आएगा। 1 में से उसको माइनस करेंगे तो 0.14 आएगा और माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस का 0.14a और पाई के ऊपर 0। ये हमने टेबल बना ली है। अब हमने लास्ट काम करना है और लास्ट काम हमने ये करना है कि ग्राफ को स्केच करना है, कोऑर्डिनेट की कर्व बनानी है। हमने ये ग्राफ ले लिया है, 0 है, पाई बाई 6 है,
π/3 है, π/2 है, 2π/3 है, 5π/6 है, ये पाई वाली लाइन है, इसी तरह से आगे। लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत है 0 से पाई तक। अपर पोर्शन में ग्राफ स्केच कर लेंगे, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस की वजह से वैसा ही ग्राफ नीचे बन जाएगा। 0 लें थीटा को तो -2a बन रहा है, ये 0 वाली लाइन है, r -2a है। r माइनस का 0 वाली लाइन के ऊपर इस साइड पर आएगा, माइनस का 2a। अगर मैं ज्यूम कर लूं कि इतना डिस्टेंस a है तो यहां तक -2a ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया। ये हमने पहला पॉइंट स्केच कर लिया है, ये हमने पहला पॉइंट मार्क कर लिया है। π/6 लें, ये π/6 वाली लाइन, π/6 वाली लाइन के ऊपर r की वैल्यू -1.86, इधर π/6 वाली लाइन है, माइनस का r इस साइड पर आएगा, माइनस का 0.86a यहां कहीं आ गया। और फिर π/3 वाली लाइन, ये π/3 वाली लाइन है, r माइनस का है तो इस लाइन के इस साइड पर आएगा माइनस का 1.5a, यहां कहीं माइनस का 1.5a आ गया। और π/2 वाली लाइन, π/2 वाली लाइन पर माइनस का a, π/2 वाली लाइन इधर है, r माइनस का नीचे आएगा, यहां माइनस a आ गया π/2 वाली लाइन पर। 2π/3 वाली लाइन हमारे पास जो है वो ये है, उस पे r माइनस का इस साइड पर आएगा और इस साइड पर माइनस का 0.5a यहाँ कहीं पॉइंट आ गया। और फिर 5π/6 वाली लाइन, 5π/6 वाली लाइन पे r माइनस का इधर आएगा, माइनस का 0.14a यहाँ कहीं आ गया। और पाई पर ये पाई वाली लाइन है, यहाँ 0 हो गया। ये हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं फ्री हैंड के साथ, तो हमारे पास कर्व स्केच हो गई है। कर्व सिमेट्री थी किस पे? एक्स एक्सिस पे। मैंने कहा था ऊपर कर्व बना लेंगे, वैसी ही नीचे बन जाएगी। लेकिन थीटा की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग r मनफी के आए थे, इसलिए कर्व ऊपर बनने की बजाय नीचे बन गई है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसी नीचे बन गई है वैसी ही ऊपर बन जाएगी। उसी तरह से हम यहाँ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करके हम बना लेते हैं वैसी ही कर्व ऊपर वाली, यहाँ ऊपर वाली साइड पर। ये हमारे पास कर्व बन गई सेम ऊपर वाली साइड पर। ये हमारे पास कॉर्डिनेट स्केच हो गई है। हमने कर्व की सिमेट्रीज देखी, कर्व देखा कब पोल में से पास कर रही है, टेबल बनाई सिमेट्रीज की मदद से, और फिर हमने एक पोर्शन टेबल की मदद से स्केच करके सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करते हुए कर्व को कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने सीखा है कॉर्डिनेट्स के बारे में और कुछ कॉर्डिनेट्स को स्केच किया है। जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं उनमें से बाकी आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मजीद पोलर कर्व्स को स्केच करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।